नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं सभी भाई। तो भाइयों, आज हम एक नई जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। वृंदावन में स्थित तटीय स्थान के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे आज। तटीय स्थान दोस्तों काफ़ी पुराना और बहुत फेमस स्थान है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। श्री रंगजी मंदिर के दाहिने हाथ यमुना जी जाने वाली पक्की सड़क के आखिर में ही यह रमणीय स्थान है। विशाल भूखंड में फैला हुआ है, किंतु कोई दीवार पत्थरों की घेराबंदी नहीं है। केवल बांस की खपच्चियाँ या टटियाओं से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको तटीय स्थान के नाम से जानते हैं। संगीत शिरोमणि स्वामी हरदास जी महाराज की तपोस्थली है। तटीय स्थान वृंदावन का वह धाम है जहां आज श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। कलयुग का मतलब मशीनी युग से है। इस स्थान के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तटीय स्थान स्वामी हरदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जहां पर साधु संत इस संसार से विरक्त होकर बिहारी जी के ध्यान में लीन रहते हैं। वृंदावन में मौजूद सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों में तटीय स्थान वह स्थान है जो विशुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य है, जो तकनीकी प्रगति से पूरी तरह अछूता है। तटीय स्थान में एक वास्तव में कई शताब्दियों पहले वापस चला जाता है। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध में रहता है। यह पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का एक स्थान है। एक बार मानव प्रकृति के साथ होने के बाद तटीय स्थान एक करीब रिश्ते की याद दिलाता है। यह अब तक हिंदू धर्म के ईश्वर के सिद्धांत के सर्वव्यापी होने का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ के हर वृक्ष और पत्तों में भक्तों ने राधा कृष्ण की अनुभूति की है। संत कृपा से राधा नाम पत्ती पर उभरा हुआ देखा है। तटीय स्थान स्वामी हरदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि स्वामी हरदास जी बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, जो कि भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के पक्षियों, फूलों और पेड़ों से सीखा है। हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी भजन के लिए निधिवन जाते थे, जिसके बाद वे घने घाट पर बैठते थे और अपने इष्ट शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारिन कृष्ण और राधा का ध्यान करते थे। कुंज बिहारी का मतलब है कृष्ण और कुंज बिहारिन का मतलब है राधा। स्वामी श्री हरदास जी की शिष्य परंपरा के 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी ने इस भूमि को अपनी भजन स्थली बनाया था। उनके शिष्य महंत श्री ललित मोहन दास जी ने सन 1823 में इस स्थान पर ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी को प्रतिष्ठित किया था। तभी चारों ओर बांस की टटियां लगाई गई थी। तभी से यहाँ सेवा पूजा अधिकारी विरक्त साधु ही चले आ रहे हैं। उनकी विशेष वेशभूषा भी है। यहाँ श्री मोहिनी बिहारी जी का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। हरिदास संप्रदाय के 8 आचार्य हैं। प्रथम स्वामी हरिदास जी हैं। उनकी मृत्यु के बाद में आचार्य थे स्वामी विट्ठल विपुल देव जी। उसके बाद स्वामी बिहारिन देव जी। उसके बाद स्वामी सरस देव जी, स्वामी नरहरि देव जी, स्वामी रसिक देव जी, स्वामी ललित किशोर देव जी और अंतिम में स्वामी ललित मोहिनी देव जी। 7वें आचार्य स्वामी ललित किशोर देव जी ने निधिवन को छोड़ने का फैसला किया, ताकि एक निर्जन वृक्ष के नीचे कहीं जाकर ध्यान किया जा सके। चौबे जी गोकुल चंद और श्याम जी चौबे ने शिकारियों और तीमारदारों से जगह सुरक्षित करने का फैसला किया। उन्होंने बांस के डंडे का इस्तेमाल कर पूरे इलाके को घेर लिया। स्थानीय बोली में बांस की छड़ियों को तटिया कहा जाता है। इस तरह इस स्थान का नाम तटीय स्थान पड़ा। ऐसा सुना जाता है कि ललित मोहिनी दास जी के समय इस स्थान का यह नियम था
कि जो भी आटा, दाल, घी, दूध, भेंट जो भी भेंट में आता था उसे उसी दिन ठाकुर जी का भोग लगा करके ख़त्म कर दिया जाता था, साधु सेवा में लगा लिया जाता था। संध्या के समय के बाद सबके बर्तन खाली करके धो माँज के उल्टे करके रख दिए जाते थे। कभी भी यहाँ अन्न सामग्री की कमी नहीं रहती थी। इस स्थान के महंत पदासीन महानुभाव अपने स्थान से बाहर कभी भी नहीं जाते। स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव दिवस श्री राधा अष्टमी के दिन यहाँ स्थानीय और आगंतुक भक्तों का विशाल भीड़ लगती है। श्री स्वामी जी के कड़ुआ और दंड के उस दिन सबको दर्शन भी कराए जाते हैं। उस दिन विशेष प्रकार का स्वादिष्ट अरवी का भोग लगता है और बंटता है, जो दही और घी में विशेष प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। यहाँ अरवी का प्रसाद प्रसिद्ध है। इसे घुइयाँ भी कहा जाता है। इसे सखी संप्रदाय का प्रमुख स्थान माना जाता है। इस स्थान की खास विशेषता यह है कि आज भी किसी भी आधुनिक वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है। आपको इस स्थान पर पंखा, बल्ब जैसे मामूली साधन भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ आरती के समय बिहारी जी को जो पंखा किया जाता है वह आज भी पुराने समय के जैसे डोरी की सहायता से जो करते थे उस तरह के पंखे यूज़ किए जाते हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ के हर वृक्ष और पत्तों में भक्तों ने राधा कृष्ण की अनुभूति की है। संत कृपा से राधा नाम पत्ती पर उभरा हुआ देखा है। आरती गायन भी इतना भिन्न था कि मुझे उसका एक शब्द भी नहीं समझ में आया, पर सुनने में बहुत ही आनंद मिला। यहाँ के साधु संतों में आपको अलग ही तेज देखने को मिलेगा। यहाँ साधु संत आज भी समाधि लेते हैं। इस स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ के संत लोग आज भी कुएं से पानी खींचकर उपयोग करते हैं। यहाँ के साधु संत आपसे किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि आपको इस स्थान पर दान पेटी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप वृंदावन जाते हो तो आपको इस स्थान पर एक बार जरूर जाना चाहिए। भीड़ भाड़ से दूर इस स्थान पर आपको अलग ही शांति की अनुभूति होगी। इसकी एक सच्ची घटना हम आपको बताते हैं जो कि हमने सुनी है। एक दिन स्वामी ललित मोहन देव जी संत सेवा के पश्चात प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे, किंतु उनका मन कुछ उद्विग्न था। वे बार बार आश्रम के प्रवेश द्वार की तरफ देखते, वहां जाते और फिर लौट आते। वहाँ रह रहे संत ने पूछा, स्वामी जी किसको देख रहे हो? आपको किसका इंतज़ार है? स्वामी जी बोले, एक मुसलमान भक्त है, श्री युगल किशोरी जी की मूर्तियाँ लाने वाला है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इतने में वह मुसलमान भक्त सिर पर एक घड़ा लिए वहाँ आ पहुँचा और 2 मूर्तियों को ले आने की बात कही। श्री स्वामी जी के पूछने पर उसने बताया कि डींग के किले में भूमि की खुदाई चल रही है। मैं वहाँ एक मज़दूर के तौर पर खुदाई का काम कई दिनों से कर रहा हूँ। कल खुदाई करते वक्त मुझे यह घड़ा दिखा तो मैंने इसे मोहरों से भरा जानकर फिर दबा दिया ताकि साथ के मज़दूर इसे ना देख लें। रात को फिर मैं इस कलश को घर ले आया। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए कि अब मेरी परिवार के साथ ज़िंदगी शौक मौज से बसर होगी। घर आकर जब कलश में देखा तो इससे ये 2 मूर्तियां निकली। स्वामी जी बोले, इन्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हें किसने कहा? मजदूर ने कहा, जब रात को मुझे स्वप्न में इन प्रतिमाओं ने आदेश दिया कि हमें सवेरे वृंदावन में तटीय स्थान पर स्वामी जी के पास पहुँचा दो, इसलिए मैं इन्हें लेकर के आया हूँ। स्वामी जी ने मूर्तियों को निकाल लिया और उस मुसलमान भक्त को खाली घड़ा लौटाते हुए कहा, भैया तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें भगवान तुम्हारे सब कष्ट दूर करेंगे। वह मुसलमान मजदूर खाली घड़ा लेकर घर लौटा। रास्ते में सोच रहा था कि इतना चमत्कारी महात्मा मुझे खाली हाथ लौटा देगा। मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। आज की मजदूरी भी मारी गई। घर पहुंचा, एक कोने में घड़ा धर दिया और उदास होकर एक टूटे माझे पर आकर सो गया।
पत्नी ने पूछा, हुआ ही वृंदावन, क्या लाई फकीर से, भर दिया घड़ा असरफियों से। क्या जवाब देता बेचारा, चुप बैठा हुआ सुन रहा था। उसने आंखें बंद करके करवट बदल ली। पत्नी ने कोने में घड़ा रखा देखा तो उसने एक बार अपनी तसल्ली के लिए घड़े को उठा करके और उसके अंदर झांक करके देखा तो वह आनंद से नाचती हुई पति से आकर बोली, मियाँ वाह, इतनी दौलत होते हुए भी क्या आप थोड़े से मुरमुरे ना ला सके बच्चों के लिए। असरफियों के नाम सुनते ही भक्त चौंक कर खड़ा हुआ और घड़े को देखकर उसकी आंखों से अश्रु की धार बाहर निकली। बोला, मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, खुदा का या उस फकीर का जिसने मुझे इस कदर संपत्ति बख्शी। तो यह एक सच्ची घटना है मित्रों। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जब भी वृंदावन आएँ, बांके बिहारी दर्शन करने आएँ तो एक बार इस स्थान पर जाकर अवश्य दर्शन करें। बहुत ही रमणीक स्थान है। हाँ, यहाँ आने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है, वे भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ आप किसी भी आधुनिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ उसका उपयोग पूर्णतया वर्जित है। यहाँ मोबाइल का उपयोग या फ़ोटो लेने की बिल्कुल मनाही है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने मोबाइल को प्रवेश करने से पहले ही स्विच ऑफ या साइलेंट कर दें। अगर आपके साथ कोई महिला है तो सिर खुला नहीं रहना चाहिए। जब तक आप मंदिर में हैं तो सिर को किसी दुपट्टे या किसी साड़ी की सहायता से ढक लें। सबसे खास बात, मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो आप जब भी वृंदावन जाएं तो इस स्थान पर ज़रूर जाएं। यकीन मानिए आपको बहुत शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों। फिर मुलाकात होगी नई किसी चर्चा के साथ, किसी नए जानकारी के साथ में या नए मंदिर के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इसी तरह की धार्मिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।